भारत में पुरातन समय से लेकर वर्तमान समय तक संतों भक्तों का विशेष रूप से बोलबाला रहा है और संत महात्माओं की शिक्षाओं को सिरोधार्य माना जाता है। आदिकाल से संत महंत अनेकों दुर्लभ शिक्षाएं देते आए हैं, जिनमें से एक है दान पुण्य की शिक्षा। संतों की ये दान पुण्य वाली शिक्षा इतना गजब का प्रभाव डाले हुए है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़माने में भी दान पुण्य की शिक्षा को साइंस एंड टेक्नोलॉजी दबा नहीं पा रही है। आजकल दान पुण्य का तरीका थोड़ा बदल गया है। कहते हैं डिजिटल युग है और हर चीज़ डिजिटल हो गई है। दान पुण्य भी अब थोड़ा डिजिटल हो गया है, लेकिन अभी भी यह प्रथा जोरों शोरों पर है। आजकल लोग अन्न, जल, पैसे, कपड़े, जेवर आदि से ऊपर उठकर दान कर रहे हैं। आजकल ज्यादा से ज्यादा लोग एक संत जी के सानिध्य में देह दान का संकल्प लेकर मिसाल कायम कर रहे हैं। वर्तमान समय में एक संत जी बेहद लोकप्रिय हो रहे हैं। उनकी शिक्षाएं, उनके प्रवचन इतने गजब का प्रभाव डाले हुए हैं कि उनके समस्त अनुयायी उनके एक वचन पर जान तक कुर्बान करने के लिए तत्पर हैं। उस संत जी ने अपने शिष्यों को दान के प्रति इतना जागरूक कर दिया है कि उनके अनुयायी देह दान भी कर रहे हैं। यह सब उस महान संत की शिक्षा और प्रेरणा का ही असर है। अब बारी आती है कि वो संत कौन है। दर्शकों, वो संत है संत रामपाल जी महाराज, जो कि जगत गुरु के नाम से विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज एकमात्र ऐसे संत हैं जो कि अपने शिष्यों को दान पुण्य के लिए आए दिन प्रेरित करते हैं, और दान पुण्य भी वो दान पुण्य जो लोगों को नई जिंदगी प्रदान कर सकता है। संत रामपाल जी महाराज का जहाँ पर भी कोई बड़ा समागम होता है, वहाँ पर संत रामपाल जी के अनुयायी बढ़ चढ़कर रकत दान करते हैं, बढ़ चढ़कर देह दान का संकल्प लेते हैं। यह अपने आप में बहुत बड़ी मिसाल है। संत रामपाल जी महाराज का ये भी कहना है कि दान पुण्य एक सच्चे गुरु के सानिध्य में अगर करो तभी फलता है। इसके पीछे का कारण यदि आप जानना चाहते हैं तो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में संत रामपाल जी महाराज का वह सत्संग क्लिप लगा दिया है, जिसमें संत रामपाल जी ने दान पुण्य के विषय में गहराई से बताया है। यदि आप संत रामपाल जी महाराज का वह सत्संग जानना चाहते हैं जिसमें संत रामपाल जी महाराज ने दान पुण्य की विशेषता, दान कैसे करना चाहिए, दान किसको करना चाहिए, दान क्यों करना चाहिए और दान एक सच्चे संत के सानिध्य में करने से ही लाभ होगा, इसके पीछे का कारण क्या है, यदि आप ये सभी तमाम सवालों के उत्तर जानना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दी गई वीडियो अभी देखें। अब हम आगे बढ़ते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने अनुयायियों को जागरूक कैसे किया। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज लगभग 20 साल से भी अधिक समय से अपने अनुयायियों को अपने सत्संग प्रवचनों के माध्यम से अनेकों समाज सुधारक शिक्षाएं देते आ रहे हैं, जिनमें बहुत सी शिक्षाएं शामिल हैं, जैसे कि दहेज रहित भारत, दहेज नशा मुक्त भारत और रकत दान, देह दान। इनके अलावा बहुत सी अच्छी शिक्षाएं जिनके कारण समाज को एक नई जीवन राह मिल रही है, समाज को एक नया रूप मिल रहा है, एक निखरता हुआ समाज तैयार हो रहा है, जिसे कि कहा जाता है भक्त समाज। और उस भक्त समाज में जितने भी लोग शामिल हो गए हैं, वे ना तो कोई दुर्व्यसन करते हैं, न नशा करते हैं, दहेज रहित शादियां करते हैं, चोरी जारी रिश्वतखोरी से उनकी दूरी बहुत ज्यादा बन चुकी है, या यूं कहें कि वो इन सब चीजों को त्याग चुके हैं, इन सभी बुराइयों की जड़ को काट चुके हैं। और यह सब संभव हो पाया है तो केवल और केवल जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी की शिक्षाओं के कारण। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले
संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक विशाल भंडारा, एक विशाल महासमागम संपन्न हुआ था। उस महासमागम में जगह जगह रक्तदान शिविर लगाए गए थे। अब हमने कहा जगह जगह, अब हम आपको बताएंगे वो कौन सी जगहें थी जहां पर रक्तदान शिविर लगे। दर्शकों, परमेश्वर कबीर साहिब प्रकट दिवस बहुत बड़े स्तर पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में भारतवर्ष की 10 अलग अलग जगहों पर मनाया गया, जिनके विषय में न्यूज़पेपर्स में भी खूब बढ़ चढ़कर खबरें आई। टीवी की हेडलाइंस पर भी उस समय संत रामपाल जी महाराज छा गए थे। बसों के द्वारा, टैक्सी, ऑटो, कार, इन सब के द्वारा शोभा यात्राएं निकाली गई। उन शोभा यात्राओं के द्वारा लोगों को निमंत्रण पत्र दिए गए। जगह जगह पर इस विशाल महासमागम की एड चलवाई गई। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, टीवी पर भी संत रामपाल जी के सानिध्य में ये जो समागम होने जा रहा था, इसकी एड चलवाई गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग संत रामपाल जी के आश्रम में आकर इस महासमागम का लाभ उठा सके। और उस महासमागम में देश भर से लोग शामिल हुए, यहाँ तक कि विदेशों के लोगों ने भी इस समागम में शिरकत की। और वहाँ पर देखने में आया कि संत रामपाल जी के सानिध्य में बहुत बड़े स्तर पर रक्तदान शिविर, देहदान शिविर लगवाए गए, जहाँ पर संत रामपाल जी के अनेकों अनुयायियों ने देहदान का संकल्प लिया और रक्तदान भी किया। और वो सारा रक्त जो है फ्री में नज़दीकी अस्पतालों में जमा करवा दिया गया ताकि ज़रूरतमंदों की मदद हो सके। दर्शकों, आपको संत रामपाल जी महाराज का ये कदम कैसा लगा? उनकी ये नई पहल आपको कैसी लगी? आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके आश्रमों का पता जानना चाहते हैं, यदि आप उन तमाम 10 जगहों का पता जानना चाहते हैं, तो आपको एक वेबसाइट पर विजिट करना होगा। और वो वेबसाइट है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इस समय आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। इस वेबसाइट पर विजिट करना बहुत ही आसान है। आप कोई भी ब्राउज़र जो आप यूज़ करते हैं, उसमें इस वेबसाइट को सर्च कर सकते हैं और संत रामपाल जी महाराज के विषय में तमाम जानकारी हासिल कर सकते हैं। ये एकमात्र ऐसी वेबसाइट है जो कि आपको संत रामपाल जी महाराज के बारे में सटीक और सही जानकारी देगी। अन्य वेबसाइट से बचें, अफवाहों से बचें। संत रामपाल जी महाराज के विषय में पहले जानें, समझें और उसके बाद ही आप उनसे नाम दीक्षा ग्रहण करें। धन्यवाद।